नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे सहयोगी निखिल नारायण हैं इस शो पर हमारे साथ। और वैसे तो लीग अब जिस स्टेज पर है वहां से हर मैच हर टीम के लिए बहुत क्रूशियल है, लेकिन आज जो मैच होने वाला है अब से कुछ ही मिनटों बाद वो बहुत ही क्रूशियल है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फाफ डू प्लेसी और MS धोनी, यानी मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। निखिल, क्या कहेंगे इस टक्कर पर? ये टक्कर तो बहुत ही हिस्टोरिक है। मतलब इसको तो कावेरी बैटल के नाम से भी जाना जाता है। ये बैटल वैसे तो सीएसके ने डोमिनेट करी है, पर इस बैटल में बहुत जज्बा, बहुत पैशन, फैंस बहुत पैशनेट होते हैं, चाहे कोई भी रिकॉर्ड क्यों ना हो। मैंने बहुत मैचेस देखे हैं बैंगलोर में इसके, जब मैं वहाँ रहता था। जो जज्बा स्टेडियम के बाहर इस मैच के लिए होता है, शायद ही किसी और मैच के लिए होता है। ये मैच कोई भी आरसीबी फैन, सीएसके फैन हारना नहीं चाहता। आप ये डेटाज भी बता सकते हैं जो स्क्रीन पे हैं अभी इस वक्त हमारे। ये देखिए, इसमें मैंने कहा था सीएसके ने डोमिनेट किया है। देखिए आप, 29 मैचों में सीएसके ने 19 जीते हैं, आरसीबी ने सिर्फ 9 जीते हैं। 2020 से भी अगर आप देखेंगे तो 4 मैच सीएसके ने जीते हैं, आरसीबी ने सिर्फ 1 जीता है। तो सीएसके का धावा भारी है आरसीबी के ऊपर इस कावेरी बैटल में। पर ये वो सेम सीएसके नहीं है, ये सीएसके बहुत मुश्किलों से जूझ रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है। असल में सीएसके जो पिछला मैच जिस तरीके से जीती और जिस तरीके से लीग में एकदम लास्ट की 2 टीम्स में चल रही थी, उसके बाद ये चर्चा बहुत तेज होने लगी है कि चेन्नई की किस्मत पलटने वाली है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब हो गए हैं, तो इसलिए वो करिश्मा हो भी सकता है। लेकिन अगर आप वाकई देखिए तो आरसीबी उनसे बेटर कंडीशन में है इस टूर्नामेंट में, आरसीबी उनसे बेटर परफॉर्म कर रही है। क्या सिर्फ ये सेंटिमेंट्स हैं जो चेन्नई के साथ हैं, या एक्चुअली फैक्ट्स आप जो डेटा बता रहे हैं उस वजह से, या सिर्फ धोनी की वजह से लगता है कि चेन्नई जीतने जा रही है जबकि बैंगलोर कमजोर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सेंटिमेंट है। ये हुआ ये कि जडेजा ने बीच में कैप्टेंसी छोड़ दिया, उनको निकाल दिया। अब हर सीएसके फैन को लग रहा है कि धोनी जो भगवान है उनके लिए, ये कुछ कमाल कर देंगे और प्लेऑफ पहुंचा देंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो पूरे तमिलनाडु में इनकी मूर्ति शायद सीएम बन जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो। पर बहुत बहुत मुश्किल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लगाने पड़ेंगे इनको प्लेऑफ पहुंचने के लिए। एक अच्छी बात ये हुई, अगर देखिए गायकवाड़ ने पिछले मैच में अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ऑलमोस्ट 100 मार दिए 57 बॉल्स में। ये बहुत जरूरी है। अगर ये कलते गए जो पिछले साल किया, कुछ भी हो सकता है। शिवम डुबे हम देखेंगे बहुत ही अच्छा खेले इस टूर्नामेंट में, बहुत ही सरप्राइजिंग उभर के आए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 160 का है, बहुत अच्छे फिनिशर है। जडेजा को अब देखो, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब कैप्टनसी भी गई, कप्तानी चली गई, अब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो 113 रन मारे हैं, वो फिनिशर खत्म हो गया इस टूर्नामेंट में। 121 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 5 विकेट लिए हैं, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। तो अगर सीएसके को कुछ भी करना है, कुछ भी, तो जडेजा को कुछ करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जडेजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रावो एक क्रूशियल रहेंगे, अगर खेलते हैं, पता नहीं खेलेंगे कि नहीं। एक अच्छे इनके रहे हैं चौधरी, ये मुकेश चौधरी ने 11 विकेट लिए हैं, और ये बहुत ही मतलब एक सरप्राइज वेपन निकले हैं इनके न्यू बॉल के लिए। तो पर मेरे हिसाब से 2 प्लेयर अगर जो चल गए, जो पासा पलट सकते हैं, वो हैं रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़। ये तो मिस्ट्री स्पिनर तीक्षाना, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है पावर प्ले में भी, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा आज। पर जडेजा और गायकवाड़ अगर चल गए तो सीएसके कुछ कमाल कर सकती है। अब मुझे ये बताइए, ऋतुराज गायकवाड़ का आपने जिक्र किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से पिछले मैच में इनिंग खेली है, जिस तरह के शॉट्स खेले हैं, और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि अब भले ही हाफ ऑफ द आईपीएल इज ओवर, बट अब वो बल्लेबाज सिर्फ आके आड़ा तिरछा शॉट मारने से रन नहीं बनने वाले, आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने होंगे अगर आपको शुरू से अंत तक क्रीज पर रहना है तो। बिल्कुल, सी उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने वो फॉलो किया जो सीएसके का एक पुराना टेम्पलेट था। वो था कॉशियस इन द पावर प्ले, रुक रुक के खेलो पावर प्ले में, और फिर मिडिल ओवर्स में कंसोलिडेट करके बढ़ाओ और लास्ट में बहुत मारो। उन्होंने वही किया और सीधा सीधा खेला, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। वो ताबातोड़ वाला इनिंग्स नहीं खेली, बैक टू बेसिक्स गए, जो उन्होंने पिछले साल किया था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स और अपनी इनिंग्स का स्ट्राइक रेट हर फेज ऑफ प्ले में बढ़ाया। मुझे लग रहा है वो क्लासी बैट्समैन है। मुझे लग रहा है कि अब वो वही फॉर्म दिखाएंगे जो उन्होंने पूरे साल पिछले साल दिखाई थी। फाफ डू प्लेसी पर बात करनी चाहिए। क्या लग रहा है किस तरह की उनकी जो माइंडसेट है, जिस तरह से उनके ऊपर कप्तानी भी है, कितना बड़ा रोल देखते हैं आप उनका आज के मैच में? देखिए, कप्तानी की वजह से बैटिंग पर असर तो पड़ा है, ये तो आंकड़े भी कह रहे हैं। बिल्कुल। हुआ ये है कि वो पिछले साल जो उन्होंने सीएसके के लिए किया, और उससे पिछले साल भी 2020 में बहुत रन मारे, 500-600, और स्ट्राइक रेट 140 का था। हुआ ये, इस साल देखिए आप, स्ट्राइक रेट 121-125 के आसपास घूम रहा है। तो वो एंकर वाला रोल खेल रहे हैं, क्योंकि
टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा तो वो फोर्स हो गए एंकर वाला रोल खेलने के लिए। वो अनुज रावत हर मैच में फेल हो रहे हैं। विराट कोहली ठीक है खेल लिया 150 पर, कोई बहुत ज्यादा गजब की इनिंग्स नहीं थी, उनके लिए पर्सनली अच्छी होगी पर वैसे तो स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं था और बहुत सारे मिस टाइम शॉट्स भी थे। मैक्सवेल ने भी कुछ खास नहीं किया टूर्नामेंट में। तो अब डुप्लेसी को लग रहा है मैं पूरा इनिंग्स खेलूं रुक रुक के या तेज खेलूं, तो उनको सर थोड़ा सा कॉशियस हो गए और वो अच्छा नहीं है। डुप्लेसी अगर अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं, देखिए सिर्फ 126 का स्ट्राइक रेट है और सिंगल डिजिट स्कोर भी 5 बार है इस टूर्नामेंट में, तो ये वो डुप्लेसी नहीं है पिछले साल वाले। थोड़ा सा इन्हें करना पड़ेगा अगर आरसीबी को प्लेऑफ जाना है तो। मैक्सवेल भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि मैक्सवेल भी हम देख रहे हैं सिर्फ 157 रन है उनके साथ इनिंग्स में और 3 बार वो फेल्ड थ्राइस वाला भी एक फैक्टर उनके साथ चला आ रहा है। ये सब बहुत हेंस प्रूव ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स रहे इस लीग के इस फॉर्मेट के। इनका ना चलना सीधे दिखाता है कि टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर मैक्सवेल भी नहीं चल रहे, डुप्लेसी अपने बेस्ट में नहीं है, विराट कोहली के तो हम क्या बोले, मतलब वो भी नहीं चल रहे, तो अगर ये 3 नहीं चलेंगे तो आरसीबी के तो यही तो तीन बैटिंग है, 3 मस्केटियर्स कहलाते हैं। मैक्सवेल ने पिछले साल 500 रन मारे थे 150 के स्ट्राइक रेट से, अभी देखिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आरसीबी को अगर प्लेऑफ पहुंचना है, इन 3 में से 2 को तो कंसिस्टेंटली चलना ही पड़ेगा। प्लेइंग 11 में बहुत इंटरेस्ट रहता है निखिल, व्यूअर्स का भी। क्या चेंजेस कोई देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आरसीबी या सीएसके कोई चेंज करेगी, या आपको लगता है कि आरसीबी तो चेंज नहीं करेगी? ड्वेन ब्रावो एक फैक्टर है, थोड़ा सा अनफिट है, बाकी क्या लग रहा है आपको प्लेइंग 11 को लेके? देखिए ड्वेन ब्रावो मेरे ख्याल से, देखिए आरसीबी पिछले अपने 2 मैच हारी है पर मेरे ख्याल से वो अपनी टीम सेम रखेगी। मुझे लग नहीं रहा कोई टीम चेंज होगा, बिकॉज जिसको वो लाई थी, रजत पाटीदार ने अच्छी बैटिंग करी है, हर्षल पटेल, सिराज, हेजलवुड, हसरंगा, बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी रही है, लॉम्ब्रो को वो निकालेंगे नहीं, शाहबाज अहमद ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, दिनेश कार्तिक के साथ, तो किसको निकाल सकते हैं? विराट कोहली को तो निकालेंगे नहीं, फैफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, तो किसी कोई गुंजाइश नहीं है निकालने की अनलेस कोई निगल हो। सीएसके में अभी बस एक ही मुझे लग रहा है चेंज हो सकता है, पिछला मैच जीते हैं, अगर ब्रावो फिट नहीं है तो वो नहीं खेलें, पर मुझे लग रहा है इस मैच में लग रहा है कि ब्रावो भी शायद खेलेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, ये देखिए टीम, इसमें मुझे कोई लग नहीं रहा कोई चेंज होगा इस टीम में। ब्रावो शायद अगर फिट नहीं हुए तो शायद वो ना खेलें, पर मेरे हिसाब से यही टीम रहेगी। और ब्रावो एक्चुअली इसलिए भी थोड़ा सा क्रूशियल रोल है उनका क्योंकि चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने ही लिए हैं अभी तक इस सीजन में, तो उनका खेलना ना खेलना भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा आज के मैच में। बिल्कुल, 14 विकेट लिए हैं उन्होंने चेन्नई के लिए, बहुत ही जरूरी है उनके लिए कि डेथ ओवर्स में ऐसी ऐसी बॉलें फेंकते हैं ये किसी को समझ नहीं आता है, कभी स्लोअर वन, ऑफ कटर, यॉर्कर, अलग अलग वेरिएशन के साथ फेंकते हैं, बहुत ही गजब के हैं, और कभी कभी बैटिंग से भी रन मार देते हैं थोड़े बहुत। तो ब्रावो का जो एक्सपीरियंस है, ये इतने टाइटल्स जीते हैं दुनिया भर में अपनी बॉलिंग के साथ, आई थिंक गे और पोलार्ड सबसे ज्यादा जीते हैं, इतने लीग्स खेले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खेले हैं, जो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती वहां जाके खेले हुए हैं ये T20 क्रिकेट, तो इतने टाइटल्स जीते हैं, इतने लीग्स खेले हैं, तो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, इनका सीएसके के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन ड्वेन ब्रावो की बात हुई, लेकिन जब अगर आप इस वक्त जो फॉर्म के हिसाब से एक्स फैक्टर की बात करेंगे तो एक्स फैक्टर तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं और दिनेश कार्तिक हैं। और गायकवाड़ ने जिस तरह की बैटिंग की, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने दिखाया कि किस तरह से क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर जीतना है, और यहां से वो भी एक अलग कॉन्फिडेंस में नजर आएंगे। और दिनेश कार्तिक तो खैर शुरू से अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप पिछले मैच से लेकर अगर एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक देखेंगे, सीएसके पहुंचे ना पहुंचे, मुझे लग रहा है गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन मारने वाले, एक फीलिंग मुझे इंस्टिंक्ट आ रहा है, ये कुछ कमाल करेंगे जो पिछले साल किया, बहुत रन मारने वाले हैं। अब पिछले साल तो हमको पता ही है 600 कुछ रन मारे, हाईएस्ट रन गेटर, फिर विजय हजारे में गजब के रन मारे, सईद मुश्ताक में मारे, तो बहुत ही क्लासी प्लेयर हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और आगे भी खेलेंगे। एक और बहुत ही अच्छा आंकड़ा था शुभेंद्र जी, देखिए जब गायकवाड़ 50+ रन मारते हैं, सीएसके 80% अपने मैच जीता है, इन्होंने 10 मारे हैं 50+ स्कोर्स और 8 जीता है सीएसके, तो ये दिखाता है ये कितना निर्भर करता है इस प्लेयर पे सीएसके का सक्सेस। तो मेरे ख्याल से आज गायकवाड़ फिर से धुआंधारी बैटिंग करेंगे पावर प्ले में। हसरंग कार्तिक की बात कर लें पहले, कार्तिक भी रह गए। हाँ, कार्तिक देखिए, कार्तिक तो इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे फिनिशर है। पिछले 3 मैच में भले ही नहीं चले, सिंगल डिजिट स्कोर नहीं किया, पर जो उससे पहले उन्होंने किया, मतलब मजा ही आ गया। वो निध्यास ट्रॉफी का मुझे तो पूरा वो आ गया कि ये बहुत ही टैलेंटेड फिनिशर, उन्होंने प्रैक्टिस करी है किस तरह के स्लॉग ओवर्स में कैसे मारते हैं, ऐसे ही नहीं आके मारना शुरू कर दिया, बहुत मुश्किल होता है एकदम से आके करना। 218 रन, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है इनका, सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट में सिमरन हेटमायर के साथ, देखिए 224 का। किस तरह ये हिटिंग कर रहे हैं, वो मिड विकेट के ऊपर जो छक्के लगाते हैं, बहुत ही, और पिछले 3 मैचों में जैसे का फेल हुए हैं, तो अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइए, अब ये बिग वन इज ड्यू, मुझे लग रहा है आज कुछ करेंगे दिनेश कार्तिक। आप जो बॉलिंग है आरसीबी की, अगर उसकी आप बात कर लें, और खासतौर पर हसरंगा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि अपने आपको जो
पैसे दिए गए, और आईपीएल में तो हमेशा पैसे से कंपैरिजन होता है, आपकी जो कीमत लगाई गई, आपको जो रकम मिली, उसको आपने जस्टिफाई किया मैदान में, कर दिया। वही फॉर्म इन्होंने किया है जो इनका T20 वर्ल्ड कप में था, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे वहां। आप देखिए 15 विकेट, स्ट्राइक रेट 13.6। लेग स्पिनर्स ने इस टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है, रिस्ट स्पिनर्स ने। चहल नंबर 1 पे हैं, कुलदीप यादव नंबर 2, हसरंगा भी पहुंच गए हैं आगे। इन्होंने एक चीज करी आरसीबी के लिए अच्छी, कि इन्होंने मिडिल ओवर्स कंट्रोल किए। युजवेंद्र चहल का नहीं होना इन्होंने मिस नहीं होने दिया। उसके बाद देखिए हेजलवुड ने भी 15 विकेट लिए हैं, हर्षल पटेल ने 10 विकेट लिए हैं। तो इनकी बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी है। इनकी बॉलिंग, सिराज भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, पर हैं तो ये क्लास बॉलर। तो बॉलिंग तो इनकी गजब की है। प्रॉब्लम इनकी वो टॉप ऑर्डर बैटिंग है। वो सुपरस्टार नहीं चले तो कुछ नहीं होगा। फटाफट ये बताइए की बैटल्स क्या देख रहे हैं आप आज के मैच में? की बैटल्स तो बहुत सारी हैं, मैं एक देखना चाहता हूं। एक मिडिल ओवर्स वाली मेरी सबसे फेवरेट है इसमें, वो है रविंद्र जडेजा वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल। वो इसलिए बिकॉज मैं देख रहा था आंकड़े, रविंद्र जडेजा, ये देखिए आ गए आंकड़े, 60 डिसमिसल 13 इनिंग्स। ये हो क्या रहा है? मतलब आईपीएल में 13 इनिंग्स में 60 डिसमिसल। स्ट्राइक रेट का कोई मायने नहीं रखता। जब 53 बॉल्स में आपने 7 बार निकाल दिया तो स्ट्राइक रेट तो भूल ही जाइए। तो कुछ जडेजा ना बॉल राइट हैंडर से अलग लेके जाते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो मुझे लग रहा है मैक्सवेल को उसमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये तो एक गजब का, जब मैक्सवेल आएंगे पक्का जडेजा को लाया जाएगा धोनी से। तो ये बहुत गजब की बैटल होगी मिडिल ओवर्स में। और ड्वेन ब्रावो वर्सेस कार्तिक, ड्वेन ब्रावो, वो तो देखिए ड्वेन ब्रावो वर्सेस कार्तिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। ब्रावो डेथ ओवर्स में स्पेशलाइज करते हैं, कार्तिक तो इस टूर्नामेंट के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। इनका भी देखिए हेड टू हेड ये है कि 144 का स्ट्राइक रेट जरूर होगा, पर ये बैटल डोमिनेट किसने करी है? ब्रावो ने 4 बार आउट किया है सिर्फ 11 इनिंग्स में। तो ये भी ब्रावो की जो वेरिएशन है वो दिनेश कार्तिक हिस्टोरिकली समझे नहीं है, बट ये सेम दिनेश कार्तिक नहीं है। इस टूर्नामेंट में कुछ और कर रहे हैं ये। गायकवाड़ वर्सेस सिराज भी पावर प्ले, थोड़ा सा वापस लौटते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वो भी मतलब लड़ाई होगी। लड़ाई अच्छी होगी बिकॉज गायकवाड़ ऑन द अप है, सिराज भी अपना पूरे फॉर्म में नहीं है, तो उनको भी अब इंप्रूव करना है बिजनेस एंड में। इनका अब हेड टू हेड देखिए, कुछ खास है नहीं, आउट नहीं किया है पर इतना डोमिनेट भी नहीं किया। 132 का स्ट्राइक रेट है, तो ये अच्छी बैटल होगी। सिराज बहुत ही अच्छी सीम पे बॉल डालते हैं और गायकवाड़ बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, अब वो रन बनाना चाहेंगे। ये अच्छी बैटल हो सकती है। गायकवाड़ को जल्दी आउट कर दिया सिराज ने तो सीएसके के पत्ते खुल जाएंगे। अच्छा, मेरी जो एक पर्सनल मन है देखने का, जो अच्छी नोक झोंक हो, वो हो जो मिस्ट्री स्पिनर है तीक्ष्णा वर्सेस फाफ डुप्लेसी। मतलब एक तरफ अच्छा खासा अनुभव, दूसरी तरफ वो मिस्ट्री, कैसे देख रहे हैं आप? वो मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखिए इनका हेड टू हेड तो है नहीं बिकॉज तीक्ष्णा तो अभी आए हैं, पर इसका मेन चीज ये है कि डुप्लेसी इस टूर्नामेंट में चल नहीं रहे हैं। डुप्लेसी ने इनका पावर प्ले स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट सिर्फ 85 है, और तीक्ष्णा इस टूर्नामेंट में गजब के बॉलर रहे हैं, पावर प्ले में खासकर बॉलिंग करी है। 5 विकेट निकाली है 6 इनिंग्स में, इकोनॉमी रेट भी 7.5 से कम है। ओवरऑल भी T20 क्रिकेट में तीक्ष्णा का इकोनॉमी रेट 6.5 का है सिर्फ पावर प्ले में। डुप्लेसी उस फॉर्म में नहीं है इस वक्त। तो क्या डुप्लेसी आउट ऑफ फॉर्म, थोड़े से मतलब आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहूंगा, रन मारने के लिए रिस्क लेंगे इनसे कि सर्कमस्पेक्ट होंगे? वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर तीक्ष्णा को उन्होंने उठा के मारना शुरू कर दिया तो फिर तो खुल गया पत्ते, फिर तो आरसीबी को फिर तो सीएसके को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। मैं फटाफट कुछ चीजें और बता देता हूं। एक तो बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज रहता है पुणे में। जो लास्ट 3 मैच हैं जीते, वो उसमें पुणे की टीम, पुणे के मैदान में जिसने पहले बल्लेबाजी की है, एवरेज स्कोर जो पहले बल्लेबाजी का है वो 173 रन है। ये आप डेटा भी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। टॉस होने में कुछ ही मिनट रह गए हैं। इस हिंदी के शो में, इस प्रसारण में हम यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन अब से ठीक कुछ ही मिनट बाद निखिल नारायण फिर आपके सामने हाजिर होंगे और तब बातचीत करेंगे अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े रहें, वो जरूर देखें। निखिल डेटा के बहुत मास्टर आदमी हैं, तो डेटास तो उन्होंने दिखाए ही हैं, उनका आकलन भी सुनिएगा अंग्रेजी में कुछ ही मिनट बाद।